रेडियो हिंदुस्तान के श्रोताओं को स्वयं प्रभा का नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आशा है आप गर्मियों के मौसम का आनंद ले रहे होंगे। भी गर्मियों में और क्या चाहिए, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, ठंडा ठंडा पानी और शाम को टहलने निकलने पर पेड़ों से आती हुई ठंडी ठंडी हवाएं। यही तो है जिंदगी का असली आनंद। लेकिन दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में गर्मियाँ कुछ अलग तरीके से बढ़ जाती हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? नहीं समझे? चलिए मैं समझाती हूँ। आपने अक्सर देखा होगा, अनुभव किया होगा कि अगर कोई छोटा बच्चा कभी चलने की कोशिश में या चलना सीखने की कोशिश में या कुछ काम खुद से करने की कोशिश में यदि गिर जाता है या उसको चोट लग जाती है, तो पहले तो वो आसपास का माहौल भांपता है। यदि कोई उसे लाड़ दिखाए तो जोर जोर से रोता है। पर अगर कोई उसे ये कहे कि अरे उसे तो कुछ भी नहीं हुआ, वो तो अभी भी बिल्कुल ठीक है, वो तो बहादुर है, बुद्धिमान है, हिम्मती है, बुद्धियार है, वगैरह वगैरह, तो बच्चा तुरंत रोना बंद कर देता है और वो खुद को वाकई हिम्मती, साहसी, बुद्धिमान, बुद्धियार, अच्छा बच्चा समझने लगता है। मगर दोस्तों, बड़े होने पर जिंदगी के रास्तों में चलते हुए जब कभी हमारे कदम डगमगाते हैं, मतलब कि गर्मियाँ बढ़ती हैं, संघर्ष बढ़ता है, परेशानियाँ बढ़ती हैं और हम उनसे घबराकर गिर पड़ते हैं, तो हमें खुद से खुद को ये बात कहनी पड़ती है, तुम साहसी हो, तुम हिम्मती हो, उठो, खड़े हो, फिर से चल पड़ो। और वाकई यकीन जानिए मेरे दोस्त, ऐसा माइंडसेट तैयार होते ही हमारे भीतर किसी भी सिचुएशन से जूझने की हिम्मत आ जाती है। चलिए मैं आपको युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद की जीवन की एक घटना सुनाती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी को बचपन में सब लोग विले नाम से पुकारते थे। बाद में वो नरेंद्र नाथ दत्त कहलाए। नरेंद्र नाथ बहुत उत्साही और तेजस्वी बालक थे। उन्हें बचपन से ही संगीत, खेलकूद और मैदानी गतिविधियों में रुचि थी। विले यानी नरेंद्र नाथ बचपन से ही आध्यात्मिक प्रकृति के थे और यह खेल खेल में राम, सीता, शिव आदि मूर्तियों की पूजा करने में भी रम जाते थे। इनकी माँ इन्हें हमेशा रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती थी, जिसे वो बड़े चाव से सुनते थे। एक बार बनारस में स्वामी विवेकानंद जी माँ दुर्गा जी के मंदिर से निकल रहे थे कि तभी वहां पहले से मौजूद बहुत सारे बंदरों ने उन्हें घेर लिया। वे उनसे प्रसाद छीनने के लिए उनके नजदीक आने लगे। अपनी तरफ बंदरों को आते देखकर स्वामी जी बहुत भयभीत हो गए। खुद को बचाने के लिए भागने लगे, पर वे बंदर तो पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। पास में खड़ा एक वृद्ध सन्यासी ये सब देख रहा था। उन्होंने स्वामी जी को रोका और कहा, रुको, डरो मत, उनका सामना करो और देखो कि क्या होता है। वृद्ध सन्यासी की बात सुनकर स्वामी जी में हिम्मत आ गई। वो तुरंत पलटे और बंदरों की तरफ बढ़ने लगे। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उनके सामना करने पर सभी बंदर भाग खड़े हुए थे। इस सलाह के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने वृद्ध सन्यासी को बहुत धन्यवाद दिया। इस घटना से स्वामी जी को एक गंभीर शिक्षा मिली और कई सालों बाद उन्होंने एक सभा में इस घटना का जिक्र किया था और कहा कि यदि तुम कभी किसी चीज से भयभीत हो तो उससे भागो मत, पलटो और सामना करो। वास्तव में यदि हम अपने जीवन में आई समस्याओं का सामना करें, हिम्मत से सामना करें, तो यकीन मानिए बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। है ना दोस्तों, पते की बात? तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कुछ नई नई ज्ञान की बातों के साथ, नई नई काम की बातों के साथ और जिंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत के साथ। तो दोस्तों, तब तक
अपना और अपनी ज़िंदगी का रखिए खूब खास ध्यान और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।